हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप लोग को हम बता दें कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 360 kbps पे जाकर के स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करें कि उसको आराम से लिख लें, उसके बाद समझने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस बंसल, आपको मेट जेईई केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिले हैं, जो कि ये टॉपिक है टूथपेस्ट। कहा जाता है कि हर घर में टूथपेस्ट यूज होते हैं, हर घर में टूथपेस्ट यूज होता है। टूथपेस्ट में क्या मिला होता है, उसका उपयोग हम लोग क्या क्या चीज के रूप में कर सकते हैं, इसका अनुमान हम लोग कभी नहीं लगाए। बस सवेरे उठते हैं, फ्रेश होते हैं और बस ब्रश पे क्या करते हैं कि कॉलगेट को या दंत कांति को या किसी भी टूथपेस्ट को, किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और तुरंत उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि टूथपेस्ट जो कंपनियां बनाती है उसमें सभी कंपोनेंट एक ही प्रकार का डाला जाता है, लेकिन सभी कंपनियों में सभी कंपनियां जो टूथपेस्ट बनाती है उसमें कंपोनेंट जो डाले जाते हैं एक ही प्रकार के डाले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उसमें मात्रा कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में मात्रा कम होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कुछ टूथपेस्ट में आपका हड्डी है, ये है, वो है, तो ये सब गलत चीज है। सब केमिकल से बने होते हैं और कुछ आपको ये भी चीज बताएंगे कि कौन सी चीज से बनते हैं, कैसे हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी चीज को एकदम एकाएक ही करके यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बता दें कि टूथपेस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो टूथपेस्ट का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम इसका सोडियम फ्लोरोफॉस्फेट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टूथपेस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो टूथपेस्ट का वैज्ञानिक नाम सोडियम फ्लोरोफॉस्फेट होता है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि टूथपेस्ट का सूत्र क्या होते हैं, तो टूथपेस्ट का सूत्र ये होता है मेरे भाई, C12H7Cl3FeNO2। ये होता है टूथपेस्ट का सूत्र। अगर इसको आप टूथपेस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो ये आपका 331.5 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। अब कहा जाता है कि टूथपेस्ट जो हमारे पास होते हैं इनका पीएच वैल्यू 3 से लेकर के 10 तक होते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि कोई टूथपेस्ट अम्लीय भी होते हैं, कोई टूथपेस्ट क्षारीय भी होता है, कोई टूथपेस्ट लवणीय होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 7 से कम पीएच मान जिसका रहता है वो अम्लीय होता है, 7 के बराबर होता है तो उदासीन होते हैं, और 7 से ज्यादा होता है तो वो क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। तो ये 7 से कम भी हो सकते हैं, 7 के बराबर भी हो सकते हैं और 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि टूथपेस्ट कंपनियां जो है वो अपना पीएच मान अपना ढंग से, अपना वैल्यू, अपना जो मार्केट में उनका मांग है उस तरीका से रखते हैं। तो पीएच जो वैल्यू होता है ये 3 से लेकर के 10 तक होते हैं। फिर कहा जाता है कि टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, किस रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि ये तो पेस्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसे जेल आपका डेंटिफ्रिस के नाम से जानते हैं, यानी कि जेल डेंटिफ्रिस या तो फिर पेस्ट के नाम से या पेस्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो टूथपेस्ट या तो पेस्ट के रूप में एग्जिस्ट करेगा या तो जेल डेंटिफ्रिस के रूप में रहता है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये टूथपेस्ट जो हम कंपनियों का, अलग अलग कंपनियों का, जैसे कॉलगेट हो गया, तो कॉलगेट के बारे में बता दें। कॉलगेट जो कंपनियां हैं ये कहा जाता है, कॉलगेट कंपनी है जो विलियम कॉलगेट के नाम पे रखा गया था, और ये कहा जाता है आपका कि ये आपका मैक्सिको यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका में ये कंपनी, ये अमेरिका का कंपनी है। कॉलगेट कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। और विलियम कॉलगेट नामक वैज्ञानिक ने ये कंपनी का नाम दिया था। वो फाउंडर हैं, ये कॉलगेट कंपनी का फाउंडर है कौन, तो विलियम कॉलगेट। अब कहा जाता है कि इंडिया में आता है 1884 ईस्वी में। एसके बर्मन नाम का एक डॉक्टर, एसके बर्मन नाम का यहाँ पे पतंजलि आयुर्वेद पतंजलि से जुड़े हुए लोग थे, वही कॉलगेट को यहाँ पे लाते हैं 1884 ईस्वी में, और 1873 ईस्वी में ये अमेरिका में पूरा पैर फैला देता है। समझ गए, यानी कि इसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है। ये सभी देशों में इसका ब्रांड बिकता है, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, या किसी भी कंट्री की बात करें, सभी कंट्री में कॉलगेट जाती है। लेकिन कॉलगेट का मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो कॉलगेट का मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के मॉस्को शहर में होता है। ठीक है, अब देखें यहां पर बताया जाता है कि आपके पास टूथपेस्ट का फायदा क्या है। किसी भी कंपनी का आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए।
सभी टूथपेस्ट जितने भी कंपनियां का बनाई जा रही हैं अच्छा ही है, क्योंकि सभी में कंपोनेंट ये सभी चीज मिलाए होते हैं। ये कंपोनेंट के बारे में भी बताएंगे आप लोग को। इससे पहले इस टूथपेस्ट का फायदा देख लेते हैं। कहा जाता है कि टूथपेस्ट का सबसे ज्यादा फायदा लड़की लोग का है। लड़का लोग टूथपेस्ट का एक ही चीज फायदा उठाता है, बस मुंह धोने में भोरे भोरे, समझ गए। लेकिन लड़कियां लोग पूरा आराम से, लड़का लोग क्या करता है कि बहुत तो 1 से 2 मिनट टाइम देता है और मुंह धोता है। लेकिन कम से कम कहा जाता है कि मुंह धोते समय यदि दांतों को आप सफाई कर रहे हैं तो 5 मिनट कम से कम समय देना चाहिए दांतों के ऊपर। लेकिन आजकल के इतना भागदौड़ जिंदगी है कि लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट से भी कम समय देते हैं, बस गए, तुरंत फ्रेश हुए, मुंह कान धोए, तुरंत निकल गए अपना ड्यूटी पे। अब देखिए, ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं टूथपेस्ट का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। ये कहा जाता है, फायदा अगर उठाने की बात हो तो लड़कियां तो ऐसे भी आगे होती है, लड़कों से बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं। लेकिन कोलगेट यानी टूथपेस्ट का भी फायदा वो लोग ज्यादा उठा सकती है। तो कैसे? सबसे पहला चीज है फायदा नंबर 1 कि दांतों को साफ करने में। चलो भाई, ये तो दांत का साफ लड़की लोग भी करती है, हम लोग भी करते हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग करते हैं, पूरा इंसान साफ करता है। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब कहा जाता है कि टूथपेस्ट का फायदा एक और है कि आप जले हुए त्वचा पर लगा सकते हैं इसको। यानी आपका स्किन कहीं जल गया है, या कहीं मान लिया जाए कि कोई आग वगैरह कहीं आप सेक रहे थे ठंडा के दिनों में और आपका आग पकड़ लिया, आग से जल गया, या तो फिर कह सकते हैं कि तावा उवा आपका गर्म है, उसमें आपका हाथ सट गया और जल गया, तो उस समय क्या कर सकते हैं, कोलगेट का आप वहां पे उपयोग कर सकते हैं कि कोलगेट यहां पे लगा दिए, और कोलगेट लगाने से क्या होगा, वो मलहम की तरह काम करता है। अब देखिए, चेहरा पर मुहासा होने पर, यानी चेहरा पर मुहासा यानी पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं ज्यादातर, तो आप कोलगेट का वहां पे इस्तेमाल कीजिए, उस पिंपल्स वगैरह को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। यानी कि एक देखिए, यहां से फायदा शुरू हो चुका है लड़कियां लोग को। जब जले हुए त्वचा पर लगाने के लिए, तो बताइए कि लड़की लोग का जो त्वचा है उसको भाई लगा करके हम गोर बना सकते हैं, समझ गए। अब ऐसा नहीं कि पूरा करिया कलूठ लड़की है उसको एकदम का किए कि ला के कोलगेटे से नहा दिए, समझ गए, कि लाओ आज एकरा गोरे कर देते तो गोर हो जाएगी, ऐसा कुछ बात नहीं है, समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि जले हुए त्वचा पर, यानी कि जहां पे त्वचा जल चुका है वहां पे लगा दीजिए और उसको वो हो जाएगा, समझ गए। नहीं तो अगर ऐसा रहता था पूरा करिया कलूठ लड़की रहती, उसको क्या करते कि कोलगेटे से डेली नहाते, समझ गए, यानी टूथपेस्टे से डेली नहाते हुए एकदम गोरे हो जाती, वाइट वाइट, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कहा जाता है कि चेहरे पर मुहासा होने में पर लगाते हैं। अगर चेहरा पर मुहासा हो जाए, पिंपल्स हो जाए, दाग हो जाए, ये सब चीज को हटाने के लिए आप टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। अब कपड़ों पर दाग धब्बों को हटाने के लिए, अगर आप कपड़ा पे कहीं पे लिपस्टिक का, मान लीजिए कि कहीं शर्ट उट पे का हुआ कपड़ा पहने हुए हैं, लिपस्टिक उपिस्टिक का साइन लग गया कहीं पे, या किसी प्रकार का दाग धब्बा लग गया, या सब्जी खा रहे हैं, सब्जी खाने में कहा जाता है कि आप लगा दिए इसे करके, तो वहां पे आप उसको हटा सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड से हटाया भी जाता है, और कहा जाता है कि टूथपेस्ट के भी माध्यम से आप हटा सकते हैं। तो कपड़ों पर दाग धब्बे को हटाने में, कांच के टेबल पर किसी प्रकार के दाग को हटाने में। अब कहा जाता है कि अगर मान लिया जाए कि आप कहीं पर कांच का शीशा का एक टेबल रखा हुआ है, उस पर आप कप लाए, एक कप चाय लाए, एक कप चाय को रख दिए, और रखने के बाद उस शीशा पे क्या हुआ कि उस पर दाग लग गया, अब वो हट नहीं रहा है, उसको पोंछ रहे तो नहीं हट रहा है, तो क्या कीजिए, हल्का सा कोलगेट लीजिए, कोलगेट को रगड़ दीजिए, पानी डालिए, उसके बाद साफ कीजिए, तुरंत क्या हो जाएगा, साफ हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कांच के टेबल पर किसी प्रकार के दाग धब्बे हो, उसको हटाने में ये आपका मदद करेगा टूथपेस्ट। फिर आपका मदद कहां करता है, नींबू के साथ मिलाकर फेस पैक बनाने में। देखिए, फेस पैक बनाने में सबसे ज्यादा माहिर कौन होती है, लड़कियां होती है। उसको तनी से कुछ टिप्स मिल जाए, ब्यूटी टिप्स, वो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अगर ये लड़कियां वीडियो देख रही होंगी तो एक बार अपना करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा इसका फायदा हुआ है कि नहीं आप लोग को, ठीक है। कि नींबू के साथ मिलाकर फेस पैक, यानी कि नींबू लिए, गार दिए एक कंटेनर में या डिब्बा उब्बा में, कुछ में, गिलास उलास कटोरा में, और टूथपेस्ट को लेकर के मिला दिए, अब हर दम लगाइए इसे, एकदम समझ गए, एकदम गोर हो जाइएगा, एकदम चिकन हो जाइएगा, समझ गए। कितनों बदसूरत लगते रहिएगा, एकदम खूबसूरत लगने लगेगा। जितना खूबसूरत लड़कियां होती हैं सब ये टूथपेस्ट प्लस नींबू का फेस पैक लगाती हैं, समझ गए। अब देखिए, कहा जाता है जेवर को साफ करने में। जेवर को साफ करने में कहने का मतलब कि अगर आपका पाइल वगैरह है, बहुत दिन से करिया पड़ा हुआ है, एकदम खराब हो चुका है, उसको आप कोलगेट लेके ब्रश से मार के धूप दीजिए, समझ गए, तुरंत क्या हो जाएगा, आपका जेवर वगैरह जितना भी पाइल होगा, सोना चांदी का सामान होगा,
सब आपका साफ साफ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जेवर को साफ करने में भी टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। बर्तन में दूध का गंध, अगर कोई आप बर्तन में दूध को गर्म किए हैं, उस बर्तन में से दूध का गंध जा नहीं रहा है, फोकराइन महकता है, दूध कैसा महकता है, फोकराइन, बड़ा खराब स्मेल होता है। अगर जो आदमी पीता नहीं है उसको बरियारी पिला दीजिएगा तो उसको उल्टियों हो जाता है, समझ गए। एगो ऐसे ही लड़की थी जहर खा ली, समझ गए, और उसको दूध से बड़ी एलर्जी था, प्यार में पागल थी, और वो लड़की का की जहर खा ली कोई लड़का के नाम से। अब वो लड़का कहा उसको घरे फोन करके कि इसको दूध पिलाइए, दूध से उसको क्या था, एलर्जी था। अब दूध से उसको एलर्जी था, दूधवा जैसे ही पिलाया ना, सब जहर ब्लाक से फेंक दी बाहर। इसका मतलब है क्या चीज, कि जो फोकराइन महक रहा है, यानी कि उस फोकराइन महकने से उसको एलर्जी था, उसको पेट में डाल दिए। अब वो बेचारी क्या करेगी, डायरेक्ट जितना जहर पी थी सब आपका गुलबी घाट यानी सब बाहर चलाया। तो कहा जाता है कि बर्तन के दूध का गंध हटाने में। अब देखिए नाखूनों को चमकाने में, ढेर लड़की लोग क्या करती है, नाखून बढ़ा लेती है। ढेर तो खूबसूरत लड़कियां जो होती है, चलिए मेंटेनेंस में रहती है, वो क्या करती है, नाखूनों पर जरा ध्यान देती है। ढेर लड़का लड़की के देखते हैं कि नाखून बढ़ा लेता है, और नाखून बढ़ाने के बाद उसका सेवा सत्कार करवे नहीं करता, चल रहा है तो चल रहा, समझ गए, एकदम गंदा लगता है, एकदम घिनौना लगता है कि एकदम रक्सीनी है, समझ गए, रक्सीनी लेखा लगती है, एकदम लगता है भूत चुड़ैल सब ओकरे ऊपर प्रवाहित हो चुका है, यानी कि एकदम आ चुका है। तो अब क्या होता है कि नाखून जैसे बढ़ गया है, तो नाखून बढ़ गया है तो उसको क्या कीजिए, कोलगेट लीजिए या पेस्ट, टूथपेस्ट किसी भी प्रकार का लीजिए, और टूथपेस्ट लेने के बाद उसको भर दम ऐसे करके ब्रश से रगड़िए, आपका नाखून क्या हो जाएगा, एकदम चमकने लगेगा, चमकदार हो जाएगा। तो ये सभी फायदा है जो लड़कियां उठा सकती है। दर्पण पर लगे दाग को हटाने में, अब कहा जाता है कि दर्पण पर यदि किसी चीज का दाग धब्बा लग जाए, यानी बहुत दर्पण ऐसा होता है, मिरर ऐसा होता है, किसी चीज का दाग लग जाए या छाही आ जाए, किसी प्रकार से उसमें हट नहीं रहा है, एकदम खराब फील हो रहा है, अब वो दर्पण को हमको बढ़िया करना है, तो कुछ मत कीजिए, आप टूथपेस्ट लीजिए किसी भी कंपनी का, उसको बढ़िया से पानी डाल करके उसको ब्रश से मार दीजिए एक बार, समझ गए, आपका दर्पण यानी कि शीशा एकदम का चकचक करने लगेगा, आपका एकदम ब्यूटीफुल जो चेहरा है उसमें आप ब्यूटीफुल नजर आने लगेगा। अगर भकलोलो होइएगा तो उसमें एकदम फ्रेश नजर आने लगेगा। अब देखिए, अब कहा जाता है कि टूथपेस्ट की ऊपरी कवर में पट्टी का रंग, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक बात बताते हैं, टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं तो जरा सा यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पर बताया गया है क्या चीज, कि जैसे ही हमारे पास देखिए दंत कंती है, ठीक है, अब ये टूथपेस्ट हम लिए तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे कैसा रंग है, ग्रीन कलर का रंग है, यानी कि टूथपेस्ट के कवर पर, ऊपरी कवर पर एक प्रकार का रंग रहता है, दिया हुआ, इसे दिया हुआ रहेगा। ये रंग आपका हरा दिया हुआ है ना, कोई में हरा होता है, कोई टूथपेस्ट पर नीला होता है, कोई पर लाल होता है, कोई पर काला होता है। तो टूथपेस्ट जो होते हैं ये इस पर जैसे हरा रंग है तो यहाँ पर कोई पर काला रंग रहेगा, कोई पर लाल रंग रहेगा, कोई पर ब्लैक रंग रहेगा, इस प्रकार से रंग दिए हुए रहते हैं। तो इस रंग देने का मतलब क्या है ये समझिए, कि टूथपेस्ट पर यदि काला रंग का रंग रहे यहाँ पे लगाया हुआ, या हरा रंग का रंग रहे, या तो फिर लाल रंग का रंग रहे, या तो किसी नीला प्रकार का रंग रहे, तो उसका मतलब क्या है, तो जैसा समझिएगा कि यदि किसी टूथपेस्ट के कवर पर आपका रंग हरा दिखाई दे, तो हरा कहने का मतलब है कि हरा रंग के कवर वाले जो टूथपेस्ट होती हैं वो प्राकृतिक और हर्बल होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से बनाया गया है और हर्बल तरीका से, प्राकृतिक और हर्बल तरीका से बनाया गया है, यानी कि उसमें केमिकल का यूज ज्यादा नहीं किया गया, न के मात्रा में केमिकल मिलाए गए हैं। तो ये हरा रंग का जो होता है, ये हरा रंग के पट्टी वाला जो हमारे पास टूथपेस्ट होते हैं, ये बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, इसी को आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। जब भी कोलगेट लेने के लिए जाइएगा तो देखिएगा कि अगर आपके टूथपेस्ट पर ये हरा का निशान लगा हुआ है, वही टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट होते हैं प्राकृतिक एवं हर्बल होते हैं, और इससे कोई भी उस प्रकार से मतलब इसका कोई डिफेक्ट नहीं है कि आप इसको धोइएगा तो कुछ आपको रोग बिलाई होगा, समझ गए। फिर कहा जाता है नीला रंग का रहता है, कोई में क्या होता है, नीला रंग का होता है, जैसे इसमें हरा रंग का था, कोई में नीला रंग का होता है। तो नीला रंग में क्या होता है कि नीला रंग कहने का मतलब कि प्राकृतिक और मेडिकेशन से बना है, यानी कि उसमें कुछ मात्रा प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक तत्वों का मिलाया गया है, और कुछ तत्व उसमें मेडिकेशन यानी कुछ उसमें केमिकल मिलाए गए, ठीक है, ये नीला रंग कहता है। अब लाल रंग वाला अगर रहे कि लाल रंग से टिक लगा हुआ पेस्ट रहे, टूथपेस्ट रहे, तो क्या कहेंगे भाई, तो लाल रंग वाला जो रहता है केमिकल की मात्रा
कम होती है, यानी केमिकल से पूरा बना रहता है और वो लाल रंग से इसलिए उसको दबाते हैं। तो कोलगेट वगैरह देखिएगा पूरा ही केमिकल से बना हुआ होता है, समझिए इसमें कोई भी प्राकृतिक और हर्बल का इस्तेमाल जल्दी नहीं किया जाता है। काला रंग का, तो काला रंग का यदि मान लीजिए कि कोई टूथपेस्ट लाए उसमें काला रंग का दिया हुआ है, इसे टिक लगा करके पन्नी अथी पे, तो समझ जाइए कि उसमें भाई पूरा के पूरा जहरे है, यानी कि पूरा के पूरा क्या चीज है, केमिकल है, यानी कि केमिकल से ही उसको बनाया गया है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में केमिकल है। हमारा तो ये कहना है कि अगर काला रंग वाला अगर आप टूथपेस्ट लेते हैं, जिस टूथपेस्ट में यदि काला रंग ऐसे टिक आउट किया हुआ है, टिक इसका पट्टी पर अगर काला टिक लगाया हुआ है, तो वो टूथपेस्ट का आप यूज करिए ही मत, क्योंकि वो एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक जहरीला पदार्थ से बनाया गया है, और उसको अगर आप यूज करते हैं तो कैंसर वैंसर जितना बीमारियां हैं सब आपका मुंह दिखा एंट्री कर जाएगा आपके शरीर के अंदर में। तो ये टूथपेस्ट के कुछ ऊपरी भाग से रिलेटेड हमारी बात थी। अब यहाँ पे कहा जाता है कि टूथपेस्ट कैसे बनते हैं और टूथपेस्ट का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो टूथपेस्ट का उपयोग देख लिए, टूथपेस्ट का ये देख लिए, जब भी किने जाइएगा तो ये वाला जरूर देखिएगा कि टूथपेस्ट पर हरा रंग का अगर बना हुआ आपके पास पट्टी पर रंग है वही पेस्ट लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, क्योंकि वो प्राकृतिक और हर्बल तत्वों से मिलकर के बनाया जाता है। और ये नीला रंग भी चलेगा, नीला रंग के जो पट्टी होते हैं टूथपेस्ट में वो भी चलेगा, क्योंकि प्राकृतिक और मेडिकेशन से, यानी कि कुछ नॉर्मल केमिकल से बनाए गए हैं जो कि उतना इफेक्ट आपके शरीर को नहीं पहुंचा सकता है, प्रभावित नहीं करेगा, डिफेक्टिव आपका अंश दांत मुंह नहीं होने देगा। लेकिन यदि लाल और काला रंग का आप टूथपेस्ट ले आते हैं घर में, लाल रंग का पट्टी पर यदि लाल रंग या काला रंग का पट्टी पर रंग चढ़ा हुआ है, तो आपका सबसे पहले बता दें कि वो आप केमिकल से मुंह धो रहे हैं, ना कि कोई टूथपेस्ट से मुंह धो रहे हैं, तो ये चीज बचिएगा। अब यहाँ पर कंपोनेंट के बारे में आता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर बताया गया है कि आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें क्या क्या चीज होता है। कभी कभी सुनते हैं, आता है होने से प्रचार वगैरह देखवे करते होंगे टीवी में कि टूथपेस्ट का प्रचार में लोग क्या कहने आता है, क्या आपके मसूड़ों में दर्द है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है, ये सब पूछता है ना। तो ये सब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बनाती हैं, सभी कंपनियां के पास भाई ये चीज होता है। अब कैटरीना कैफ पहले वो प्रचार करने आती थी कार्नी पेप्सोडेंट के, कार्नी कौची के ध्यान में नहीं है, कहती थी क्या आपके दांतों में दर्द है, और बाद कहती थी क्या आपके मसूड़ों में दर्द है, और ये भकलो लिया है, मैंने कि सबके दांत में दर्द है, मैंने पैरिया धैले है। अरे किसी किसी में होता है पैरिया, पैरिया है जो कैल्शियम से होता है, पैरिया जो बीमारी है दांतों में पीला हो जाता है, मस्कुड़ा से क्या होता है कि खून निकलना शुरू हो जाता है, समझ गए। तो मस्कुड़ा से खून निकलना जब शुरू हो गया तो उसको पैरिया कहेंगे, दांत पीलापन आ जाता है, तो वो उसके दांतों में क्या चीज, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो अरे भकलोल उसको कैल्शियम वाला, सबसे ज्यादा कैल्शियम वाला पदार्थ खिलाओ, और कैल्शियम युक्त वाला जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसको इस्तेमाल करवा। तो वो आकर के करे कि हमारे कोलगेट में नमक है। अरे भकलोल सबके कोलगेट में नमक होता है, केकर में NaCl नहीं प्रयुक्त है, सब में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। टूथपेस्ट बनाने का यही नियम है कि यही 10-11 चीज मिला करके सभी कंपनियां का बनाती हैं, टूथपेस्ट बनाती हैं। कुछ में कहा जाता है कंपोनेंट कंपोजिशन, कुछ में ज्यादा रहता है, कुछ में कम रहता है। अब देखिए, सबसे पहले कहा गया कंपोनेंट, यानी टूथपेस्ट बनाने का कंपोनेंट क्या क्या चीज है एक बार देख लेते हैं। ये वाटर, ये फिर आपके पास कह रहा है एब्जर्सिस, ये एब्जरेसिस, फिर ये है आपके पास ह्यूमेकेंट, ये सडर्स, ये फ्लेवर्स, ये फ्लोराइड्स, ये है आपके पास प्रिजर्वेटिव्स, ये बाइडर्स, स्वीटनेस, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटी कैलकुलस एजेंट, और फिर है आपके पास डिसइंसेंटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सभी एजेंट से मिल करके, हमारा ये सभी कंपोनेंट से मिल करके टूथपेस्ट बनाए जाते हैं। तो टूथपेस्ट में सभी कंपनियां 10-11 चीज इस्तेमाल करती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, गौर से सुनिएगा। जितने भी टूथपेस्ट कंपनियां हैं वो कंपनियां टूथपेस्ट बनाने के क्रम में सबसे पहले पानी का इस्तेमाल करती हैं। पानी उसके पास कितना होता है, 20 से 40% की मात्रा में ही तो पानी कहीं से उठा लेगा, लेकिन उनका एक अलग लेबोरेटरी होता है, वहां पानी मैन्युफैक्चर किया जाता है, पानी शुद्ध होते हैं और वही पानी को मिलाया जाता है। ना कि यहाँ से एक बाल्टी पानी उठा लिया नल जल योजना से और क्या कर लिया कि डाल दिया। नल जल योजना वाला पानी है जी, पानी पीजिएगा तुरंत गुलबी घाट चल जाइएगा, समझ गए। ये जितना भी नेता विधायक किस्म काम करवाता है जैसा बच के रहिएगा। अब देखिए, ये
एब्रासिव्स। एब्रासिव्स कहने का मतलब है, एब्रासिव्स जो है ये कंपोनेंट कोलगेट में या किसी भी टूथपेस्ट में इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि आपके दांतों में चमक आ सके। आपके दांतों में क्या आ सके? चमक आ सके, सफेदी आ सके। धोने के बाद दांत देखते एकदम चमचमाने लगता है। एगो कोलगेट के प्रचार करता था, जरा में एगो लड़का है जो मुंह धोता था इसे, और मुंह धोने के बाद तुरंत लड़कियां भी ऐसे करता था, तो क्या होता था कि लड़कियां सड़ जाती थी। एगो लड़का ऐसे ही बढ़ रहा था, वो पूरा करियठा का किया, मुंह धोया और बड़ा खूबसूरत लड़की के पास जाके करता, समझ गए, दूध था भीज के उसको देती है, कहती है भागता है जैसे, मैंने कि मुंह फाड़ रहा है, निहार रहा है, यहाँ पर ये मुंह चमका रहा है। अब देखिए, तो ये है एब्रासिव्स। तो एब्रासिव्स कहने का मतलब ये सफेदी देने का काम करती है, मैंने कि चमकाने, दांत चमकाने में मदद करता है। दांत चमकाने का मतलब समझ रहे हैं? देख लोग देख के आज देखिएगा, क्लास में बैठे रहेगी लड़कियां, लोग जो दांत एकदम बढ़िया साफ करके आएंगे, वो पूरा दांत चमकाते ही करते रहती है, समझ गए? तो कह दीजिएगा कि तोरा एब्रासिव्स की मात्रा ज्यादा हो गया तो दांत में का, एक मतलब क्या है? एब्रासिव्स जो है दांत को चमकाने में मदद करता है। अब देखिए, एब्रासिव्स के अंतर्गत क्या क्या चीज डाले जाते हैं। एक प्रकार का रिजेंट्स होते हैं, ये सब एजेंट होता है। अब ये सब एब्रासिव्स एजेंट सफाई देने में काम करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, Na2CO3, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, बेकिंग सोडा, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सभी चीज आपके टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है पहले से। NaLOH होल थ्राइस, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, Na2CO3 कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, बेकिंग सोडा, ये सभी का नाम एक रख दिया गया है, क्या चीज? एब्रासिव्स। ठीक है, यानी कि ये सफेदी देने वाला पदार्थ है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3, फिर ये आपके पास सिलिका, ये सभी चीज हमारे पास क्या होते हैं? एब्रासिव्स होते हैं। अब आता है एक ह्यूमिकेंट। ये ह्यूमिकेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में ब्रदर पाया जाता है। ये कहा जाता है 30 से 70% के रूप में ये पाया जाता है। तो ह्यूमिकेंट के रूप में कहा जाता है कि ये ह्यूमिकेंट कीटनाशक निम्नयुक्त होते हैं। यानी कि आपको कहता ना है कि क्या आपके टूथपेस्ट में कीटनाशक दवाई है, तो कहेगा हाँ है, और 30 से 70% है, क्योंकि इसमें पाया जाता है सॉर्बिटॉल, ग्लाइसरीन, पॉलीरिलीन ग्लाइकोल, और ये पेस्ट फॉर्म बनाने में काम करता है, समझ गए? और एड स्वीटनेस, और इसी समय इसमें क्या करते हैं? मिठास वगैरह भी डाल देते हैं सैकरोन के रूप में, समझ गए? फिर कहा जाता है सडर्स। ये सडर्स जो होते हैं, ये मसूड़ा के जो मसूड़ा और दांत के बीच में इंपैक्ट होता है, उसको ये भरने में मदद करता है। यानी कि अगर मसूड़ा और दांत जो आपके पास कहेगा दांत हिलने लगता है, तो वो कहा जाता है सडर्स की कमी से। आपके दांत में क्या हो जाता है? मसूड़े में क्या हो जाते हैं? ये सोडियम लॉरियल सल्फेट और डैक्टियोल सोडियम सल्फोटेसिनेट की कमी हो जाती है। अगर ये चीज आपके दांतों में, ये मस्कुरा में, मुंह में प्रेजेंट रहेगा, तो ये सडर्स आपको हेल्प करता है और आपका दांत तो नहीं हिलेगा। अब देखिए, जनरली जितनी भी कंपनियां हैं ब्रदर, ये कहा जाता है फ्लेवर्स एक ही प्रकार के रखते हैं, ये मिंट। लेकिन कुछ कंपनियां अलग अलग भी अपना फ्लेवर्स रखती हैं। तो फ्लेवर्स के बारे में तो भाई सब अपना अपना कंपनियां का वो होता है, गुप्त इंटरनल मैटर होता है, कोई किसी को शेयर नहीं जल्दी करता है। तो ये फ्लेवर्स मिंट माना जाता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं? कंपनियां का फ्लेवर टूथपेस्ट का मिंट होता है। अब कहा जाता है फ्लोराइड, ये बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। अब कहता है कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, तरे गधा फ्लोराइड है तो ना बैक्टीरिया दांतों में मारता है, न तो पता चलेगा कि खाना खा लिए, सूत गए, बैक्टीरिया मुंह में भर गया और आराम से क्या हो रहा? बैक्टीरिया दांतों को खा रहा है, समझ गए? मस्कुरा को खा रहा है। तो ये टूथपेस्ट में बैक्टीरिया मारने के लिए फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही अनेक प्रकार के फ्लोराइड्स कंपाउंड मिलाए होते हैं, और ये एंटी कैरियर एजेंट्स के रूप में काम करता है, यानी बैक्टीरिया को मारने में ये मदद करता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपके मुंह में दांतों को बैक्टीरिया मारने के लिए कौन से कंपाउंड होते हैं, तो ये फ्लोराइड कंपाउंड होते हैं। यानी कि ये फ्लोराइड आपके पास मिलाए होते हैं, या तो पोटेशियम फ्लोराइड हो सकता है, या तो सोडियम फ्लोराइड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर यहां पर देखिए, ये प्रेजर्वेटिव्स। अब ये प्रिजर्वेटिव्स, तो ये जो चीज है, अब कुछ भी हो आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स है, ये झाग उत्पन्न करता है। देखते हैं हम लोग कोलगेट जब मुंह में, या टूथपेस्ट जब हम मुंह में लेते हैं, तो मुंह में लेने के बाद क्या होता है
कि पूरा झाग होने लगता है, समझ गए। तो झाग होने का मतलब कि उसमें आपका डिटर्जेंट भी है, यानी डिटर्जेंट करने का मतलब क्या हो रहा है, सर्फ एक्सेल मिलबल रहता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये फोम बनाने के लिए, नहीं झाग बनाने के लिए हल्का मात्रा में 1 से 2% डिटर्जेंट मिलाए जाते हैं। तो 1 से 2% डिटर्जेंट मिलाया जाता है, नहीं हल्का मात्रा में, और वो भी आपका दांत के लिए फायदेमंद साबित हो, मस्कुड़ा के लिए फायदेमंद साबित हो, इसीलिए मिलाया जाता है। अब ढेर बोरा क्या करना कि डिटर्जेंटे का समझ गए कि डिटर्जेंट है तो डिटर्जेंटे से मुंह धोबे मत लगना, ठीक ना। सरफ उठाना, बरस में डालना, अब मार के रगड़ना शुरू। कपड़ा नहीं है, दांत है, समझ गया। ये कैल्शियम का बना होता है, कपड़ा जो है हमारे पॉलीमर्स का बने होते हैं, ठीक है। ये सब समझना जरा। तो कहा जाता है कि टूथपेस्ट में झाग जो उत्पन्न होता है, तो टूथपेस्ट में झाग क्यों उत्पन्न होता है, तो आपको हम बताते हैं। अगर कोई टूथपेस्ट से आप मुंह धोते हैं और मुंह धोने पर उसे झाग उत्पन्न होता है, तो समझ लीजिए कि उसमें आपका ये प्रिजर्वेटिव्स है, यानी कि पारा हाइड्रोबेंजोएट है। और पारा हाइड्रोबेंजोएट कहने का मतलब डिटर्जेंट होते हैं, और ये फॉर्मिंग का काम करता है, झाग उत्पन्न करने का काम करता है। और एक्शन यानी उसका इंटरनल जो काम होते हैं बैक्टीरिया वगैरह मारने का, ये भी ये काम करता है, कीटाणु वगैरह भी ये मारता है। अब ये है वाइंडर्स। वाइंडर्स क्या होते हैं, अब देखिए वाइंडर्स का काम है कि जो टूथपेस्ट में वाइंडर्स मिलाए जाते हैं, तो वाइंडर्स का काम क्या होता है कि वो एजेंट वाइंडर्स ये क्या काम करते हैं कि दांत और मस्कुड़ों के बीच में ये बॉन्डिंग बनाने का काम करते हैं, यानी कि बांधने का काम करते हैं। आपका दांत उत हिलने नहीं देगा, समझ गए। अगर लगातार आप अच्छा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दांत हिलने नहीं देगा, आपका दांत और मस्कुड़ा के बीच में अच्छा बॉन्डिंग बना के रखता है, समझ गए। ये मतलब कि ये खराब जल्दी होने नहीं देता है, जिसको बोलते हैं कि खोड़ा नहीं हो जाता है जी, दांत उत खोड़ा जाता है, जिसको खोड़ा भी हम लोग बोलते हैं। जो लेकिन के दांत खोड़ा रहता है या टूट टाट जाता है तो खोड़ा बोलते हैं। तो खोड़ा नहीं होने देता, तो खोड़ा कौन नहीं होने देता है, बिंडर्स एजेंट टूथपेस्ट में जो उपस्थित होता है, दांत को खोड़हर नहीं होने देता है। इसमें कौन कौन चीज होते हैं, ये देखिए क्रायागम, ये बेंटोनाइट और सोडियम एल्गिनाइट। तो सोडियम एल्गिनाइट, बेटन्यून जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बेटन्यून, ये सभी चीज क्या होते हैं, मिक्स होते हैं हमारे टूथपेस्ट में। फिर एक स्वीटनेस होता है। अब देखिएगा कोलगेट जो है मीठा भी लगता है, यानी टूथपेस्ट जो होते हैं क्या होता है, मीठा खाने में लगता है। तो वो 1 से 2% क्या होता है, 1 से 2 या 3% के रूप में, 1 से 3% के रूप में ये स्वीटनेस मिलाया जाता है सैक्रीन। सैक्रीन जो होते हैं एक प्रकार का केमिकल होता है, सैक्रोन यानी शुगर का बना होता है, यानी चीनी का बना होता है, और वही मिठास लाने के लिए डालते हैं सैक्रीन को। अब कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो हमारे टूथपेस्ट में एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी मिलाए जाते हैं, और ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट जो है ये होता है ट्राइक्लोसन, जिंक सिट्रेट और हाइड्रेट, यानी कि जिंक सिट्रेट, हाइड्रेट और ट्राइक्लोसन, ये सभी चीज जो है रोग से बचाता है। तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में ट्राइक्लोसन, जिंक सिट्रेट, हाइड्रेट, ये सब चीज डालते हैं, इसलिए क्योंकि हमको रोग से बचाए, यानी बैक्टीरिया वगैरह से, हमारे दांतों को सड़ने से बचाए, कोई मुंह में बीमारी उत्पन्न ना हो। देखते हैं बहुत सारा रोग हो जाता है बहुत सारा रोग मुंह में उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब रोग से कौन बचाता है, आपका एंटी बैक्टीरियल एजेंट बचाता है। अब देखिए एक आया है एंटी कैलकुलस एजेंट। ये कैल्शियम रिड्यूस, यानी कहता है कि एंटी कैलकुलस एजेंट जो है ये हमारे शरीर में कहता है कि पैरिया रोग से सबसे ज्यादा बचाने वाला, दांत को पीला ना होवे, मस्कुरा हमारा ना हिले, मस्कुरा से ब्लीडिंग ना हो, यानी मस्कुरा से ब्लीडिंग होने का मतलब मस्कुरा से खून ना निकले। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है एंटी कैलकुलस एजेंट, जो कि आपके मुंह में कैल्शियम रिड्यूस करता है, यानी कैल्शियम प्रोड्यूस करता है, और इसमें ZnCl2 भी होते हैं, समझ गए। तो ये होता है एंटी कैलकुलस एजेंट जो कि कैल्शियम रिड्यूस करता है, और ZnCl2 की मात्रा उसमें पाई जाती है। फिर एक होता है ये है यहाँ पे डेंसेंसिटिंग एजेंट। तो डेंसेंसिटिंग एजेंट है कि मस्कुड़ों में झंझनाहट। देखते होंगे कि जो बच्चा मुंह नहीं बढ़िया से धोता है उसका कभी कभी झंझनाहट, जैसे मान लीजिए गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाता है, आइसक्रीम खाने के बाद जैसे ही आइसक्रीम को काटा आय करते लगता है, यानी कि उसका मस्कुरा में क्या झंझनाहट है, और बढ़िया से लेकर मुंह नहीं धोता है। तो मुंह नहीं धोने का मतलब है कि ऊग जो या तो टूथपेस्ट जो यूज कर रहा होगा उसमें कहा जा रहा है कि डिसेंसेटिंग एजेंट की मात्रा उसमें नहीं होगी। अगर डिसेंसेटिंग एजेंट की मात्रा होगी उसमें तो उसका दांत या तो मस्कुड़ा झंझनाहट पैदा नहीं करेगा। अगर किसी बच्चा का ये
मुंह में झंझनाहट होती है, या तो फिर कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में आप आइसक्रीम खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो आपका मुंह में कनकनी ज़्यादा होने लगता है, झंझनाहट होने लगता है, तो समझ जाइए कि डिसेंटिंग एजेंट की कमी है, यानी मसूड़ों में झंझनाहट आपके पास इसके कारण उत्पन्न हो गई है। और ये कहाँ से खत्म होती है? तो ये सोडियम फ्लोराइड इसमें पाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट पाए जाते हैं और स्टोनियम क्लोराइड पाया जाता है। तो ये सभी स्टोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम फ्लोराइड की बात करते हैं, तो ये सभी चीज जो है ये झंझनाहट जो है हमारे दांतों में, हमारे मुंहों में क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये सभी चीज आपको इसलिए पढ़ाएं क्योंकि ये सब चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लाइफ में। तो ये सब चीज की जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है कि जो चीज भाई हम 365 दिन के 365 दिन यूज कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में कुछ हम जानते नहीं हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख गए काफी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिएगा।